पी वाई क्यू कर रहे थे हम लोग डिफ्रेंसिएशन वाला, वही चीज़ कंटिन्यूड अपने पास 98 नंबर क्वेश्चंस पे। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का पास्ट ईयर क्वेश्चन 98 नंबर। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स टाइम एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है ना कि एफ डैश 1 है या फिर एफ डबल डैश 2 है या फिर एफ ट्रिपल डैश 3 है, ये कांस्टेंट फिगर होता है ना। कारण है कि एफ डैश एक्स वेरिएबल होता है, मगर जब आप एक्स के जगह 1 पुट कर दीजिएगा तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सब तीनों कांस्टेंट है। हम लोग से क्वेश्चन वाले का डिमांड है F2। देखिए करना क्या होगा ना कि हम लोग को इसका वैल्यू निकाल लेना होगा, एग्जैक्ट फिगर में क्या हो रहा है, 2 4 5 6 जो होना हो, ठीक है, वो मिल जाएगा उसी को पुट करेंगे हम लोग। तो पहले क्या करते हैं ना कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, इसके साथ एफ डैश 1 प्लस एक्स का 1 एफ डबल डैश 2, ये ऐसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए सिंगल डेरिवेटिव में x के जगह 1 दिख रहा है, तो यहाँ भी हम लोग x के जगह पे 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, f डैश 1 यानी x के प्लेस पे 1 पुट करने पे ये मिल रहा है 3 प्लस 2 टाइम f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2। अब इसमें क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम सेम है तो सॉल्वेबल है, तो क्या करते हैं ना कि जो 2f डैश 1 है उसको लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का f डैश 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस f डबल डैश 2। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इट इज़ द सिंगल रिलेशन बिटवीन f डैश 1 एंड f डबल डैश 2। ठीक है, ये मान लीजिए अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है रिलेशन। फिर क्या करेंगे ना कि जो फंक्शन दिया हुआ था f डैश x को फिर कंटिन्यू कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, कंटिन्यूड डिफ्रेंसिएशन, तो f डबल डैश x मिलेगा और डबल डैश x जो मिलेगा वो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करके 6x, 2x का डिफ्रेंसिएशन करके 2 f डैश 1 और f डबल डैश 2 तो 0 हो जाएगा। अब इस बार क्या करेंगे ना कि x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे। सर x के जगह 2 ही क्यों पुट करेंगे, क्योंकि अपने क्वेश्चन में देखिए जो डबल डैश है उसके साथ में x के प्लेस पे 2 दिया हुआ है, डबल डैश में x के साथ में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग 2 पुट करेंगे। तो जैसे आप x के जगह पे पुट करते हैं 2, तो आपको मिलेगा f डबल डैश 2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 प्लस 2 टाइम f डैश 1, ये ऐसा मिल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है ना कि ये सेकंड रिलेशन हो गया इन बिटवीन द f डैश 1 एंड f डबल डैश 2, ये सेकंड रिलेशन। दोनों को सॉल्व करके f डैश 1 और f डबल डैश 2 का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में से हम लोग ये जान रहे हैं कि f डैश 1 जो होगा वो कितना होगा, नेगेटिव इधर भेज दीजिए, -3 माइनस f डबल डैश 2, और ये उठा के पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। जब 2 में पुट करेंगे तो f डबल डैश 2 दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2 टाइम f डैश 1 के जगह -3 माइनस f डबल डैश 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से f डबल डैश 2 जो हो गया इट इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 6 माइनस 2 f डबल डैश 2। इस f डबल डैश 2 के टर्म को लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे तो 3f डबल डैश 2 इज इक्वल्स टू इधर हो गया 6। इसका मतलब f डबल डैश 2 हम लोग को कितना मिल गया, 2, 6/3 2। जैसे f डबल डैश 2 मिल गया तो अब हम लोग निकालेंगे f डैश 1, कहाँ पे, ये ऊपर में रिलेशन लिखा हुआ है ना, इस जगह पे पुट करके। ठीक है, तो वो आ जाएगा -3 और -2 दैट इज इक्वल्स टू -5। अब उसके बाद क्या करते हैं कि फिर कंटिन्यूड डिफ्रेंसिएशन है, तो ऑब्वियस सी बात है किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग को मिला हुआ है f डबल डैश x लेफ्ट साइड में नीचे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो देगा f ट्रिपल डैश x, और ये f ट्रिपल डैश x किसके इक्वल हो जाएगा, 6। तो जब आप x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो भी तो ये 6 ही रहेगा।
यानी आपका फंक्शन अब एग्जैक्ट डिफाइंड होने जा रहा है, जैसा स्टार्टिंग में बोले थे नंबर्स निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा कि जो एफ एक्स है दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश वन, तो एफ डैश वन का वैल्यू कितना आया था -5, तो -5x स्क्वायर, फिर एफ डबल डैश 2 इंटू एक्स, एफ डबल डैश 2 का वैल्यू 2 था तो 2x, और इसके साथ प्लस में एफ ट्रिपल डैश 3 यानी 6 मिल गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, f2 का वैल्यू चाहिए, x के जगह 2 पुट कर देंगे तो 8 - 20 + 4 + 6, ये कितना हो गया 14, 18 -2 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, केवल टर्म्स है, जो भी अननोन्स होगा कैलकुलेट करना है, पुट करना है वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन में अपने पास ऐसा है क्वेश्चन कि x इज इक्वल्स टू √2 cos इनवर्स t प्लस एंड y इक्वल्स टू √2 sec इनवर्स t। आप इसको चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से, लॉग वगैरह लेके। ठीक है, हम लोग को dy/dx चाहिए ना, आप डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, मगर देखिए क्योंकि ऑप्शन सारा का सारा जो है वो x और y के टर्म में, तो क्या करना चाहते हैं कि इक्वेशन एक्स वाई का बना लेना चाहते हैं। तो जैसे दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू √2 टू द पावर कॉसेक इनवर्स t, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम 2 टू द पावर एक्चुअली में कॉसेक इनवर्स t। फिर उसके बाद लॉग ले लिया जाए, तो जैसे हम लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा कितना log 2 बेस x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स t, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसमें आप चाहे तो t को डिफाइन कर सकते हैं। t हम लोग को कितना मिल जाएगा कॉसेक, इसके अंदर log विथ बेस 2 x स्क्वायर, और ये t उठा के हम इसमें पुट करेंगे अभी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग के पास एक और रिलेशन है, y इज इक्वल्स टू √2 टू द पावर सेक इनवर्स t, ये ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल x की तरह, log 2 बेस y जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स t। यहाँ से भी आप चाहे तो t निकाल लें। ठीक है, और t कितना लिखा जा सकता है, सेक ऑफ log विथ बेस 2 y, ये क्वांटिटी, और जो अभी एक और मिला था ये वाला, ये दोनों t के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल होगा, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉसेक और सेक कैसे रिलेटेड होता है, कॉसेक और सेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होता है, तो आप जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो रिजल्ट में मिलेगा हम लोग को कॉसेक log विथ बेस 2 x स्क्वायर, यहाँ पे मेरा y स्क्वायर छूट गया ना। ठीक है, ये यहाँ पे भी y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दैट इज इक्वल्स टू सेक log विथ बेस 2 y स्क्वायर। जब आप कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, सेक ऑफ π/2 माइनस, अभी तक डिफ्रेंसिएशन लगा ही नहीं है, ये केवल और केवल जो काम हो रहा है वो केवल फंक्शन पे ही हो रहा है अभी। ठीक है, ये हो जाएगा सेक π/2 माइनस log विथ बेस 2 x स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक जैसा था log 2 बेस y स्क्वायर। अब यहाँ से सेक का जब रिमूवल हम लोग कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा π/2 इज इक्वल्स टू, समझिएगा ये जो नेगेटिव वाला क्वांटिटी है ना इसको राइट भेज दे रहे हैं, π/2 इज इक्वल्स टू log 2 बेस x स्क्वायर प्लस log विथ बेस 2 y स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं log a प्लस b अगर होता है तो उसको log a इंटू बी लिख सकते हैं, तो π/2 इज इक्वल्स टू log विथ बेस 2 x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। केवल फंक्शन सॉल्व हो रहा है अभी, डिफ्रेंसिएशन बाद में। अब उसके बाद log का रिमूवल जब करेंगे तो e टू दी पावर π/2 दैट इज इक्वल्स टू, इधर मिल जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल सा हो गया ये। और मेरा एक जगह मिस्टेक है कि हमको e नहीं लिखना चाहिए था, उस प्लेस पे 2 होगा, क्योंकि log का बेस अपने पास क्या है 2 है ना,
ठीक है। तो 2 टू दी पावर पाई बाई 2। देखिए ये ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देखिए कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर में, सबसे ऊपर में, ठीक है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का 2x, और बाकी फिगर का तो जीरो हो गया। 2 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, और इसके डिवीजन में आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। एक x का कैंसिलेशन, एक y का कैंसिलेशन, रिजल्ट मिल गया माइनस वाई बाई एक्स। केवल और केवल फंक्शन सॉल्व करना था, डिफरेंशिएशन तो बहुत हल्का, ठीक है। तो माइनस वाई बाई एक्स ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक डिटर्मिनांट है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, एक डिटर्मिनांट है, और लिमिट पूछ रहा है एक्स टेंड्स टू 0, एफ डैश एक्स बाई एक्स कितना होगा। तो हम लोगों को क्या कर लेना है कि इस जगह पे, क्योंकि मल्टीपल रोज में वेरिएबल है, इसलिए पहले क्या करेंगे कि डिटर्मिनांट को एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो डिटर्मिनांट दिया हुआ है एफ एक्स, इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अलॉन्ग होता है ना, प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन। तो कॉस एक्स टाइम ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स टाइम्स ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और माइनस 2x tan x, फिर प्लस 1 टाइम ये आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 2x tan x, माइनस 1 था ना, तो ये प्लस 1 था, तो 2x साइन एक्स माइनस ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर tan x। एक बार रीचेक कर लें, नहीं तो गलती हो जाए तो सारा गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स टाइम ये 2 साइन एक्स माइनस 2x tan x, ये ठीक है, फिर प्लस 1 टाइम 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर tan x, हाँ ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर ही लिया जाए, उसके बाद ही डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2x साइन एक्स प्लस 2x स्क्वायर tan x प्लस 2x साइन एक्स, देखिए ये टर्म कैंसिल हो रहा है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर tan x। यहाँ से ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, बच गया अपने पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर, रहने दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स और 2x स्क्वायर tan x और माइनस एक्स स्क्वायर tan x, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर tan x हो जाएगा। आप इसमें से एफ एक्स में से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा अपने पास tan x माइनस कॉसेक एक्स, रहने दीजिए, यहीं पे सफिशिएंट है। डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो जब एफ डैश एक्स आएगा तो प्रोडक्ट रूल 2x कॉन्स्टेंट 2x एक्स स्क्वायर का 2x tan x माइनस कॉसेक एक्स कॉन्स्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट tan x का सेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, ये हो गया। देखिए अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें, अब ऊपर चलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट जैसा लिखा है x टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स बाई एक्स, इसका मतलब x से डिवाइड करके और x के जगह पे 0 पुट करना है। तो 2x में 2 चला गया तो 2 tan 0 माइनस कॉसेक 0, कॉसेक 0 तो इन्फिनिटी चला जाएगा, x कैंसिल हो गया तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और क्या, बस ख़त्म हो गया, क्योंकि कॉसेक 0 ही मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से ये कहाँ चला जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है फिर तो इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 में है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टाइम 3 टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस 9 टू द पावर एक्स। तो इसमें जैसे साइन इनवर्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि फॉर्मूला याद करेंगे थोड़ा। साइन इनवर्स अगर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल वैसे ही हम लोग अज्यूम कर लिए कि जो 3 टू द पावर x है ये tan थीटा है, तो यहाँ पे बन गया y नहीं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसके साथ में 2 tan थीटा और डिवीज़न में आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये ओवरऑल सॉल्व होके हम लोग को दे देगा 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स 3 टू द पावर x, ये आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 रह गया tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर मतलब 9 का पावर x और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3x log 3। बाद में जब -1/2 पुट करेंगे आप तो ये बन जाएगा एफ डैश -1/2 पुट करके 2 बाई 1 प्लस 9 टू द पावर -1/2 और इनटू में 3 का पावर -1/2 और इनटू में log 3, ये ऐसा। तो हमारे पास ये क्वांटिटी जो आएगा 9 का पावर -1/2 ये बन जाएगा कितना 1/3 और 3 का पावर 1/2 ये 1/√3 और इनटू log 3। अब केवल इसको सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, तो 3 ऊपर चला गया बन गया 6। तो ऑप्शन कैसा दिया हुआ है बाई नीचे कितना हो गया 3 + 1 4, तो 2 कट गया तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 1/√3 और log 3, ये ऐसा है। √3 से इसका कैंसिलेशन √3 टाइम्स में, ये 1/2 इसके पावर में चला जाएगा। नेगेटिव आया था क्या? नहीं, नेगेटिव नहीं आया था। तो हम लोग को वैल्यू में मिल जाएगा √3 log √3, √3 log √3। ऑप्शन मैच करा रहे थे। ये जैसे 1/2 है ना नीचे वाला, ये जब इसके पावर में जाएगा तो वो इसको बना देगा √3 ऐसा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 में बोला गया x² + y² + sin y = 4 देन द वैल्यू ऑफ d²y/dx²। कहने का मतलब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। कौन से पॉइंट पे? -2, 0 पे। तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दिए गए फंक्शन को। तो ddx ऑफ x² प्लस ddx ऑफ y² प्लस ddx ऑफ sin y और ये क्वांटिटी ddx ऑफ 4 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो ddx x² का है ये कितना हो जाएगा 2x। फिर उसके बाद ddx y² का जो है वो कितना हो जाएगा 2y और उसके साथ आ जाएगा dy/dx प्लस sin y का डिफ्रेंशिएशन cos y होगा और y के लिए dy/dx लग जाएगा और 4 का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ से जब हम लोग dy/dx फाइंड कर रहे होंगे तो इसके साथ का जो टर्म है 2y + cos y ये मल्टीप्लिकेशन में और नेगेटिव का 2x राइट साइड आ गया। तो जब हम लोग dy/dx फाइनली फाइंड करेंगे तो इट इज़ -2x बाई -2y + cos y। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का बात है ना। तो कोसेंट रूल लगेगा d²y/dx²। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को कांस्टेंट कर दिए यानी cos y - 2y और -2x का डिफ्रेंशिएशन -2 -2x यानी न्यूमरेटर कांस्टेंट रह गया और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन cos y का - sin y और -2y का कहीं हम मिस किए -2, हाँ ठीक है इस बार आएगा ना ये dy/dx -sin y, ठीक है। और -2 इसके साथ dy/dx आएगा क्योंकि दोनों में y था और डिवीज़न में आ जाएगा cos y - 2y का होल स्क्वायर, ये ऐसा रह गया।
देखिए हम लोग से डबल डेरिवेटिव मांगा कहाँ, -2, 0, यानी y के जगह 0 और x के जगह -2। तो पहले तो आपको dy/dx निकालना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर का टर्म है इसमें dy/dx भी है, तो इसका वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा हम लोग को। तो वही काम एट 2 -2, 0 जब हम इसको पुट करेंगे तो न्यूमरेटर 0 होने के कारण पूरा का पूरा 0 हो जाएगा dy/dx। तो पुट किया जाए तो d²y/dx² जो होगा दैट इज इक्वल्स टू cos y -2y, y का वैल्यू कितना, ये मेरा मिस्टेक है ना ये वाला, क्योंकि x जो है वो तो -2 है तो ऊपर 4 और y 0 है और cos 0 1, तो dy/dx 4 आएगा, ठीक है, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा 4। cos y यानी cos 0 1, ये 1 इंटू -2 और -2 इंटू -2, तो ये 4 और इंटू साइन y का वैल्यू 0 और एक और -2 और dy/dx का वैल्यू 4 और इसके डिवीज़न में cos y 1, ये 1, यानी आंसर में जो आएगा वो -2 और प्लस का 32 मीन्स 30 आ रहा है मेरा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है कि नहीं। 2y ये -2x बाई -2y, अच्छा ये -2y क्यों हो गया, ये तो सिंपल 2y होगा, ठीक है, उसके कारण कहीं मेरा मिस्टेक, तब तो -34 आएगा 2y और ये हो गया +2, वो ठीक है और ये ठीक है। चलिए यहाँ तक सब ठीक हो गया, cos y 2y हो गया, हाँ बिल्कुल सही, सब ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग पुट करेंगे तो ये प्लस का 2 आएगा और ये प्लस का आएगा मेरे पास 32, तो प्लस का 34 आ रहा है, माइनस तो आ नहीं रहा। ओहो, तो ये -2 है ना, y के जगह 0 पुट करके दिख गया। ये मल्टीप्लायर जो -2 था ये वो वाला -2 और इधर साइड में -4, हाँ ठीक है, -2 पुट करके फिर उसके बाद साइन y ये +2 हो जाएगा। आगे साइन ध्यान रखना है, प्लस माइनस जो है ना वो आंसर मैच नहीं कराने देता है, ठीक है, उस पर हम लोग को थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये -32 यानी -34, ये आ गया अपने पास आंसर। चलिए बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें बोला गया अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से 1/4 तक, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स दिस इज √x gx। अच्छा, आप मान लीजिए ना कि फंक्शन ये कौन है, फंक्शन कौन है, फंक्शन ये जो tan में दिया हुआ है ना टर्म, ये है मेरा फंक्शन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि ये tan इनवर्स 6x है और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए कितना, 9x, तो 3x √x और प्लस, तो ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्यों हम इसको 2 बार रिपीट करने जा रहे हैं, ये 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू 3x √x और डिवीज़न में आ जाएगा 1 - 3x √x का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आंसर हमको क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स और x के जगह पे 3x √x, ये। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे f' जब लिखेंगे तो 2 tan का डेरिवेटिव 1 प्लस टर्म का स्क्वायर, तो 9x³ इंटू टर्म का डिफ्रेंसिएशन, तो 3 और ये x का पावर 3/2 है ना, तो 3/2 आगे आएगा और x का पावर 1/2 हो जाएगा, ये √x है। यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी f' को अगर आप अरेंज करके लिखते हैं तो ये 9/1 + 9x³ के साथ √x होगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ये √x gx है, तो इसका मतलब जो √x का मल्टीप्लायर है वो gx है, तो यहाँ से हम लोग को जो gx मिल गया दैट इज इक्वल्स टू 9/1 + 9x³, ये आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 105, इसमें बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर मॉड log 2 माइनस साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स। तो कौन सा कंडीशन होगा? जी डैश एक्स इक्वल जी डैश ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस कॉस log 2, जी इज़ डिफरेंशिएबल जीरो, नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट हाईलाइटेड है एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जो करना है हमको जीरो पे करना है। देख रहे हैं यहाँ भी जीरो है, इस प्लेस पे भी जीरो है, जो है सो जीरो पे ही करना है। तो जीरो पे हम पहले फंक्शन एफ एक्स को देख लें। तो जीरो के अगर नेबरहुड पे चलते हैं तो साइन एक्स तो हमेशा log 2 से छोटा ही होगा, क्योंकि साइन अप्रोच करेगा लगभग जीरो, चाहे आप जीरो प्लस एच ले या जीरो माइनस एच ले, ठीक है, वो लगभग जीरो ही रहेगा। तो वैसे केस में जो अंडर मॉड log 2 माइनस साइन एक्स लिखा है, इसमें आप मॉड हटा के इसको log 2 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मॉड का झमेला खत्म। बाद में अब क्या था? जी एक्स। तो जी एक्स हम लोग के पास दिया हुआ है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कंपोजिट फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा? log 2 माइनस साइन और x के जगह पे फिर से एफ एक्स, तो log 2 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें, जी डैश एक्स निकाल लें, तो log 2 कांस्टेंट होने के कारण डेरिवेटिव जीरो, खत्म। माइनस साइन का हो गया कॉस, डिफ्रेंशिएशन log 2 माइनस साइन एक्स, और बाद में log 2 का तो जीरो और माइनस साइन एक्स का आ गया माइनस कॉस एक्स, यानी कि जी डैश एक्स जो हम लोग लिखेंगे ये आ जाएगा प्लस का कॉस एक्स इंटू कॉस log 2 माइनस साइन एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें ना, थोड़ा समझें, तो यहाँ पे पता चलेगा cos x एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फिर से cos और एंगल से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो रहेगा cos फंक्शन ना, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, यानी कि ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो जी डैश एक्स मेरा डिफरेंशिएबल है। चलिए अब देखें क्या आएगा। जी डैश ज़ीरो, अच्छा ये भी निकालना, जी इज़ डिफरेंशिएबल, हाँ ये ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। और जी डैश ज़ीरो का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। अब जी डैश ज़ीरो, एक्स के जगह जीरो, तो कॉस जीरो 1 और कॉस log 2, क्योंकि साइन जीरो तो जीरो होता है, तो जी डैश ज़ीरो आएगा कॉस log 2। कहाँ लिखा हुआ है? माइनस भी आएगा, लगता तो नहीं माइनस आएगा, तो लास्ट वाला तो है मेरे पास। जी डैश ज़ीरो कितना हो जाएगा? कॉस log 2। चलिए ये ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, ये कह रहा है एफ एक्स एक फंक्शन है और कितना दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 और x ग्रेटर दैन 1/2 है और जी एक्स इज इट्स इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स निकालने का तरीका पढ़े थे कि एफ एक्स के जगह y लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक समझ लीजिए, प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, और x अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 20 प्लस 4y, और डिवीज़न में कितना 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x मिलना मतलब एफ इनवर्स y मिलना, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 4y माइनस 19 और इसके डिवीज़न में 2, तो ये एफ इनवर्स x दे देगा अब, जिसको कि हम मान सकते हैं कि वो gx है, और प्लस वाले को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग क्या ले सकते हैं? -1 प्लस रूट अंडर 4x माइनस 19, है ना, और डिवीज़न में कितना आएगा मेरे पास 2, ये ऐसा हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को gx मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना। तो मान लीजिए जैसे जी डैश एक्स अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो -1/2 का तो जीरो हो गया, -1/2 का डिफ्रेंशिएशन जीरो, और उसके साथ प्लस में 1/2 रह गया, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर द टर्म 4x माइनस 19, और बाद में 4x माइनस 19 का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला सब तो कैंसिल हो जाएगा।
आपको x के जगह क्या पुट करना है 7, तो जब आप 7 पुट करेंगे तो g डैश 7 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर 4 इंटू 7 28 माइनस 19, तो ये तो 5 आ रहा ना, 4 इंटू 7 28 माइनस 19, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4ab ये है, हाँ तो ये तो सही है 4y माइनस 19, ठीक है जी डैश, तो ये हमारे पास कितना मिल रहा है 1 बाई रूट अंडर 28 माइनस 19, तो 28 माइनस 19 कितना होता है 3, 8 एक 9, हाँ ठीक है 9 रूट अंडर 9 मतलब 3, ये आ जाएगा 1/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है y जो है ये है सेक ऑफ tan इनवर्स x, तो पूछ रहा है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछा गया एट x इज इक्वल्स टू 1 क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएट कर ले डायरेक्ट या कुछ कन्वर्ट करना है, कोई फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक इंटू टैन, ये हो गया, और बाद में टैन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी हम लोग को x दे देगा, ठीक है, और बाकी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, पुट कर देना है डायरेक्ट x के जगह पे 1, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा दैट इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा प्लस नहीं इनटू ये आ जाएगा 1/2, तो सेक π/4 √2 इंटू 1/√2 सॉरी 1/√2 इंटू 1/√2, एक्चुअली में 2 बार ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 1/√2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक बार लिख लिया जाए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसके डिवीज़न में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और कह रहा है डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, इसके इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो मान लीजिए इसको भाई और थोड़ा सॉल्व कर ले हम लोग, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जीरो आएगा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई प्लस नहीं माइनस आएगा ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा y माइनस 1, और जब x कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा 2y प्लस 1, ऐसा कुछ इज 0, यहाँ से x का क्वाड्रेटिक बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, x का टर्म तो कैंसिल हो रहा है वैसे भी, ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, और तब x इंटू वाई माइनस 1 प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से जब हम लोग x फाइंड करेंगे तो वो माइनस का 2y प्लस 1 और डिवीज़न में कौन आ जाएगा y माइनस 1, ये जो मिला है ये तो f इनवर्स y है ना, जब हम लोग f इनवर्स x निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 और डिवीज़न में x माइनस 1, चाहिए क्या था इसको, डेरिवेटिव चाहिए था, तो जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ f इनवर्स x, तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट देखिएगा हम नेगेटिव अप्लाई कर चुके हैं, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का -1, डिवीज़न में डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, ये क्वांटिटी पता नहीं क्या देने वाला है, देख लिया जाए। तो जो डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 माइनस 2x और प्लस 2x और इसके साथ -1 प्लस 2x और -1, हाँ ठीक है, और डिवीज़न में आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल
ये आ गया 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, इसमें बोला गया कि एफ डैश एक्स, ध्यान से देखना है, एफ डैश एक्स साइन लॉग एक्स है और वाई दिया हुआ है एफ 2x + 3/3 - 2x। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो y है उसी से dy/dx डायरेक्ट निकालते हैं। तो f का तो f डैश हो जाएगा 2x + 3 और डिवीज़न में आ जाएगा x 3 माइनस ना 3 - 2x और बाद में इसमें लग जाएगा कोसेंट रूल। तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 हो गया माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया -2 और डिवीज़न में डिनोमिनेटर यानी 3 - 2x का स्क्वायर और बस इतना ही। और हम लोग को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स जो है वो साइन लॉग एक्स है ना, साइन लॉग एक्स है। तो जब हम लोग एफ डैश 2x + 3/3 - 2x कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या करना है हम लोग को कि x के जगह पे ये जो x है ना यहाँ और यहाँ, इसके जगह पे हम ये पूरा क्वांटिटी पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख रहे हैं आप सीधा dy/dx। हाँ, लिखेंगे आप केवल dy/dx। तो देखिए जो dy/dx होगा इज इक्वल्स टू, पहले तो f डैश, तो f डैश मतलब हो गया साइन लॉग और x के जगह पे 2x + 3 और डिवीज़न में 3 - 2x, ये आ गया। और उसके साथ वाला जो टर्म है ये पूरा लिखना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, तो ये आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करते चलिए, 6 - 4x प्लस 2 से मल्टीप्लिकेशन है 4x और प्लस 2 से मल्टीप्लिकेशन है +6 और डिवीज़न में 3 - 2x का होल स्क्वायर, ये ऐसा टर्म हो जाएगा। 4x कैंसिल हो गया, यानी फाइनली अपने पास जो dy/dx का वैल्यू आएगा वो है साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x + 3/3 - 2x और इनटू में आ गया ऊपर का 6/3 - 2x का होल स्क्वायर। यस, ठीक है, चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। साइन लॉग 2x + 3, ये तो लग रहा है जैसे सी सही है। हाँ सी, ठीक है, सी और डी में एक में साइन कॉस। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 में बोला क्या, f एक फंक्शन है जो -1 से 1 से लेके रियल की तरफ मैपिंग है, बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, f0 का वैल्यू दे दिया -1, f डैश 0 दे दिया 1, तो बोल रहा है gx अगर इतना है तो gx कितना है, gx दिया हुआ है f × 2fx + 2 और इसका होल स्क्वायर, ऐसा दिया। ठीक है, तो हम लोग से g डैश 0 का डिमांड है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। g डैश x इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं 2 आगे, ये हो गया f ऑफ 2fx + 2 और इस अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव f डैश ऑफ 2fx और 2 का तो 0 हो गया, बाद में 2fx का 2f डैश x। हाँ, ये चीज़ सही है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे केवल 0 पुट कर देना है, तो पुट कर लेते हैं हम लोग x के जगह पे 0। जैसे x के जगह 0 पुट करेंगे तो g डैश 0 का जो वैल्यू आएगा वो लिखा जाएगा, जितना पहले वो लिख लेते हैं, f 2f0 और +2। ठीक है, और इसके साथ f डैश बहुत f है, ध्यान रखना है, 2f0। हाँ, ये हो गया और इसके साथ 2f डैश 0। हाँ, अब जाके f खत्म। हाँ, f0 कितना था -1 और f डैश 0 कितना है 1। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आ रहा है। g डैश 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f0 कितना था -1, तो -2 और +2, ये बन गया f0। ठीक है, इनटू f डैश
और F0 क्या था -1, तो ये -2 हो जाएगा। और इंटू 2 टाइम F'0 क्या था 1, तो ये 2 आ गया। अच्छा, एक चीज़ केवल हम लोग को फंसा रहा है, ये वाला है ना, ये वाला टर्म 2 आगे आया, ये रह गया, लिखा क्या है, ओ अच्छा, थोड़ा ये देखना है हम लोग को। और फिर F'2Fx, और 2 का तो 0 हो गया। ओ नहीं, ये F'2Fx प्लस 2 होगा यहाँ अंदर में, प्लस 2 होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए F के अंदर ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक है, तो ऊपर वाला तो ठीक है, ब्रैकेट्स थोड़ा सा, और नीचे वाले में F का जब करेंगे तो 2Fx प्लस 2 आएगा, और बाद में अंदर वाले का जब होगा तो 2F'(x) आएगा, यही ना बोल रहे हैं। इसलिए ना ये क्वेश्चन अरेंज रखता है, ये लोग बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाता है, और हम लोगों को भी दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। दिमाग इधर से उधर सब खत्म, ठीक है। ये आ गया F'0, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया, F0 का वैल्यू -1 हो गया, और F'0 का वैल्यू 1 हो गया, फाइनली -4 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 112, ये कह रहा है वाई बी एन इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है, नहीं भी बोलता तो क्या जाता। यहाँ पे हम लोग के पास दिया, क्योंकि क्वेश्चन देख के तो पता चल ही जाता है कि ये इम्प्लीसिट है या क्या है। फर्स्ट टर्म जो लिखा है ना, उसको देख के हमको ऐसा लग रहा है कि इसको पावर 2 लिख लेना चाहिए, -2 इंटू एक्स का पावर x और इंटू कॉट वाई, -1 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा क्या सजेशन है कि देखिए इस टर्म में हम लोग को तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ता है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं u, ठीक है, u मान लिए x⁴ का, और इसमें log लेके जैसे सीखे थे वैसे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं, मगर कोई बात नहीं, 1/u du/dx हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू x log x का 1/x प्लस log x और x का 1 होगा, तो ये कट के 1 आ जाएगा। फाइनली जो du/dx अपने पास आएगा वो u टाइम यानी x⁴ टाइम 1 प्लस log x होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। अब उसके बाद आप इसको ऐसे सोचिए कि मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है ये है u² - 2u cot y -1 = 0। डिफरेंशिएट कीजिए आप इसको x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो u² का डेरिवेटिव 2u du/dx, समझ गए हम क्या करेंगे, ये du/dx का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस 2u cot y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -cos² y, और y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस, तो प्लस क्या माइनस ही लगेगा, 2 cot y कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और u का du/dx इज इक्वल्स टू 0। अब जिसका जो वैल्यू मिला हुआ है थोड़ा वो पुट कर लिया जाए, ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है और कितना आंसर आ सकता है। तो चलिए इधर साइड में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पुट करते चलेंगे, चाहिए क्या था, y'1 चाहिए था ना, तो अब 1 पुट किया जाए, ठीक है, हर जगह पे 1 पुट कर दिया जाए, और क्या, जब 1 रखेंगे u के जगह पे भी 1 पुट, u के जगह पे 1, du/dx के जगह पे 1, और y'1 है ना, और 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में, ठीक है, x के जगह 1 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, क्योंकि हम लोग को इसका भी तो वैल्यू पुट करना है। 1 पुट किए तो 1 और 1 0 हो गया, तो cot y मेरा 0 हो गया, cot y 0 हो जाएगा, और क्या, cot y अगर 0 हो गया तो y कितना हो जाएगा, π/2, y कितना हो जाएगा, π/2, ये ऐसे π/2, ये पुट कर देंगे हम लोग हर जगह पे।
सब यहाँ से निकल रहा है, सब यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है उसी में से। चलिए पुट करना है स्टार्ट। 2 इंटू यू के जगह पे क्या था 1, डी यू बाई डी एक्स कितना था 1, माइनस 2 इंटू यू के जगह 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर तो -1 डी वाई बाई डी एक्स, यही तो निकालना है, इसको कुछ पुट नहीं करना, माइनस कॉट वाई 0 और डी यू बाई डी एक्स क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया कितना कि जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ये आ गया 2 और +2 यानी -1, कितना आ जाएगा -1, ठीक है, चेक कर लेंगे।